Welcome to day one of 15 days before you enter 2025 and you should know कि HR की पॉलिसीज में या फिर HR रिलेटेड चीजें हमें क्या क्या करनी जरूरी हैं, स्पेशली आने वाले साल में। यार पता है, मेरी ज्वाइनिंग XYZ कंपनी में हुई थी। इतना थका हुआ सिस्टम था ना, मेरे पास कोई प्रॉपर मेल नहीं आया कब ज्वाइनिंग है कब नहीं है। मैंने खुद पूछा एक दिन पहले, तो उन्होंने कहा कल आ जाओ। जब मैं वहां पहुंची तो वहां मेरे लिए कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, वहां कोई पर्सन नहीं था जो मुझे ये बता दे कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है, मुझे किससे मिलना है। मुझे बहुत देर तक वेट करवाया गया और उसके बाद 2-3 घंटे बाद कोई आया, उसने कहा यहाँ चले जाओ। वो मुझे कहीं फ्लोर पे ले गया, फिर वहां पे हम बैठे रहे। वहां पर भी कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने कहा यार अभी प्रोसेस हो रही है, सिस्टम चेंज हो रहे हैं, प्रोसेस चल रही है, नेटवर्क इश्यूज हैं। आई डोंट नो क्या था, मैं थक गई, पूरा दिन एग्जॉस्ट हो गई। इसे कहते हैं क्या? ऑनबोर्डिंग पॉलिसी। ये होती है क्या ऑनबोर्डिंग पॉलिसी? नहीं, ये कोई ऑनबोर्डिंग पॉलिसी नहीं थी। यस, ये कोई थका हुआ सिस्टम ही था। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड था, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट था, या फिर हम फिगर आउट नहीं कर पाए कि क्या सच में एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए कुछ ऐसी 5 चीजें देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप हायर कर रहे हो तो हायर करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, अगर आपने कोई भी कैंडिडेट फाइनलाइज कर लिया है तो ट्राई करें उन्हें टाइमली इनवाइट करने के लिए। जो भी उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उससे पहले आप उनको कम से कम 1 वीक या 3 डेज पहले, बेटर है अगर आप 1 वीक पहले इन्फॉर्म कर दें, जिससे कि वो अपने अरेंजमेंट्स कर सकें कि उन्हें कब ज्वाइन करना है। अब उस मेल में इंफॉर्मेशन आप मेल में दें प्रॉपरली। यस, आप एक व्हाट्सएप मैसेज भी ड्राफ्ट कर सकते हैं साथ में, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन मेल में जरूर मार्क करें। उस इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या चीजें डालनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है, प्रोसीजर डालना है, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस डालना है प्रॉपर। और उसी के साथ अगर आपके पास कोई PDF वेलकम किट है जो आप सेंड करते हैं तो वो भी जरूर सेंड करें। और जो आपकी कंपनी से डे 1 की कुछ फॉर्मेलिटीज हो वो जरूर सेंड करें, जिससे कि कैंडिडेट को क्लियर हो कि एक्चुअल में ऑन बोर्डिंग कैसे हो रही है। ठीक है, जब एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है तो आपको ध्यान रखना है उससे पहले आपको कुछ अरेंजमेंट्स करके रखने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि हो गया उसका सिटिंग अरेंजमेंट, उसका डेस्कटॉप, उसको जो जो यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी है वो सारी आप पहले से अरेंज करके रखें। उसी अकॉर्डिंग आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे। अगर कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई नेटवर्क इशू है, कोई प्रोसेस है, कोई सिस्टम है, तो प्लीज उसे वो सिस्टम प्रोसेस की वर्किंग दिखाने के लिए ना बुलाएं, उसको आप ज्वाइनिंग डिले दे दें। ठीक है, वो बेटर है। अब आप कहेंगे क्यों, वो तो एम्प्लॉय होने वाला है तो सिस्टम प्रोसेसेस में उसे ढलना चाहिए। बिल्कुल ढलना चाहिए, लेकिन तब जब वो उसी सिस्टम का पार्ट है। जब एक पर्सन फर्स्ट टाइम कहीं जा रहा है तो वो कंफर्टेबल नहीं होता, वो किसी को नहीं जानता। जब हम एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं कहीं पर भी और वहां कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 50 लोगों को जानते होते हैं, हम इधर घूम लेते हैं उधर घूम लेते हैं। मीन्स वी नो कि अगर चलो सिस्टम काम नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो कि कंफर्टेबल अभी नहीं है और आपको पता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं है ये सिस्टम या प्रोसेस, अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है तो डिफरेंट बात है। लेकिन अगर आपको पता है कि यार कुछ डिलेज हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे यहाँ सिस्टम में अभी चीजें रेडी नहीं है, तो प्लीज डिले कर दें, वो ज्यादा बेटर। एक बडी या फिर एक मेंटोर जो कि पॉजिटिव माइंडसेट का हो वो जरूर जरूर अपॉइंट करें। मेंटोर कोई सीनियर भी हो सकते हैं, कोई कलीग भी हो सकते हैं, कोई साथ के पर्सन सेम डिपार्टमेंट के या फिर कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट के भी बड़ी हो सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्सन को एटलीस्ट डे 1 डे 2 तक इंट्रोड्यूस कराएं। डे 1 के लिए तो जरूर रखिएगा अकम्पनी करने के लिए, जिससे कि एक पर्सन की एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस न्यू पर्सन को गाइड करने की। अगर आप बल्क में हायरिंग कर रहे हैं, लाइक आज 10 पीपल अपॉइंट हो रहे हैं सेम डिपार्टमेंट, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे 10 है तो 5 एक डिपार्टमेंट के, 3 एक डिपार्टमेंट के, 2 एक डिपार्टमेंट के, तो यस 5 पे आप एक पर्सन को रख सकते हो, 3 पे आप एक पर्सन को रख सकते हो, 2 पे आप एक पर्सन को रख सकते हो। ओके, सो प्लीज एक बडी जरूर अपॉइंट करें। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। प्लीज एंड प्लीज, चाहे कोई भी लेवल का पर्सन हो, थोड़ी सी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। मैं ये बहुत सीनियर लेवल पीपल की नहीं बात कर रही हूँ। यस, वहां पे इंटरेक्शंस होते हैं, लेकिन आप फ्रेशर हायर कर रहे हैं, आप मिड लेवल पर्सन हायर कर रहे हैं, एंड टू सम एक्सटेंट सीनियर लेवल पर्सन आप हायर कर रहे हैं, तो कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है और ये कह सकते हो कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है। तो वो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रॉपर्ली प्लान करें एंड प्री हैंड जरूर बताएं, जिससे कि वो एम्प्लॉय रेडी हो उस चीज के लिए कि हाँ मुझे ये ट्रेनिंग इस तरह से मिलनी है। ओके, सो ये सारी चीजें जब आप मैनेज कर लेना तभी उसको ज्वाइनिंग दें। एंड यस, हम ये नहीं भूल सकते कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है, रिटेंशन बढ़ता है हमारा, बिकॉज
जब एम्प्लॉय बेटर इंगेज्ड होगा, जब एम्प्लॉय ये समझेगा कि यार मुझे अच्छे से ट्रीट किया गया, मेरी बात सुनी गई, मुझे एकम्पनी किया गया प्रॉपरली, मुझे प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराया गया, तो धीरे धीरे करके ही जॉब सेटिस्फैक्शन आता है, जो सब चीजों से आगे लिंक होता है। तो डे वन बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड प्लीज किसी को भी खराब एक्सपीरियंस डे वन के दिन ना दें, पूरे ऑन बोर्डिंग ना दें। एंड ट्राई करें एम्प्लॉयमेंट में कभी भी इंटेंशनली खराब एक्सपीरियंस किसी को भी ना मिले। एंड यस, मुझे जरूर बताएं और कौन सी पॉलिसीज आप देखना चाहते हैं, या फिर ऐसी कौन सी और चीजें हैं जिन पर आप 2025 से पहले फोकस करना चाहते हैं, या फिर उस ईयर में फोकस करना चाहते हैं। ऐसे कौन से प्रॉब्लम एरियाज हैं जो आपको भी प्रॉब्लम कर रहे हैं अपने एचआर में।